हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए तृतीय वर्ष 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट एजुकेशन अर्थात शिक्षा शास्त्र के पेपर सेकेंड EDU 306 जिसका कोड है, पेपर का नाम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संगठन का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यवस्थित संरचना का निर्माण करना, आकार निश्चित करना, क्रियाशील बनाना। ये सभी सही ऑप्शन है डी, ये सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा है संगठन का संबंध संरचना एवं मानव संबंध दोनों से है? JB सीयर्स, डिमार्क, SS मुखर्जी, बॉन्स। सही ऑप्शन है बी, डिमार्क। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बच्चों के अनुशासन के प्रकार हैं घर पर अनुशासन, विद्यालय एवं कक्षा में अनुशासन, खेल के मैदान में अनुशासन। ये सभी। सही ऑप्शन है डी, ये सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन के प्रमुख कार्य हैं विद्यालय के लक्ष्यों का स्पष्टतः निर्धारण, विद्यालय के समय विभाग चक्र का निर्माण। ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, ओ और ब दोनों। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा के शब्द मिनिस्टर का आशय है परोपकार, सेवा, दूसरों की सेवा में लगा रहने वाला व्यक्ति, घर वालों की सेवा करने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है स, दूसरों की सेवा में लगा रहने वाला। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है लोगों पर राज्य करना, लोगों पर शासन करना, लोगों को आदेश देना, लोगों की भलाई करना। शिक्षा प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है लोगों की भलाई करना, तो सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 है, बी सीयर्स ने शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया के कितने आवश्यक तत्व बताए हैं? 8, 5, 12, 10। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है बी, 5। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 है, वेबर ने नौकरशाही प्रबंध के कितने उप सिद्धांत बताए हैं? 9, 3, 8, 5। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है आपका डी, 5। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, निर्णयवादी सिद्धांत शिक्षा प्रशासन में किस शिक्षा शास्त्री का है? निर्णयवादी सिद्धांत शिक्षा प्रशासन में किस शिक्षा शास्त्री का है? हेम्पिल का, जस्टमैन का, ब्रिग्ज का, ग्रिफिथ्स का। सही ऑप्शन है डी, ग्रिफिथ्स का। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 है, नौकरशाही सिद्धांत के पथ प्रदर्शक किसे मानते हैं? वेल्थ, मैक्स वेबर, E.A. परिश, कैम्बल। सही ऑप्शन है बी, मैक्स वेबर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है रशियन भाषा से, अमेरिकन भाषा से, लैटिन भाषा से, अंग्रेजी भाषा से। सही ऑप्शन है सी, लैटिन भाषा से। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन का उत्तरदायित्व है विद्यालय संचालन का दायित्व, उद्देश्यों का निर्धारण करना, विद्यालय की स्थिति। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, उद्देश्यों का निर्धारण करना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन सेवा करने वाली एक ऐसी गतिविधि है
जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावकारी ढंग से प्राप्त किए जा सकते हैं। और एस.एन. मुखर्जी का, व फेनिक्स विश्व तथा रफनर का, वेबर का, सेलिंगमैन का। सही ऑप्शन है बी, फेनिक्स विश्व तथा रफनर का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अच्छे कार्य, सच्चे प्रयास तथा अच्छे गुणों की उत्साहवर्धक स्वीकृति से अधिक कोई भी वस्तु किसी भी व्यक्ति, पुरुष, स्त्री या छात्र छात्रा को अधिक प्रयत्न करने का प्रोत्साहन नहीं दे सकती। यह कथन किसका है? आर. कुमारिया का, वेबर का, रायबर्न का, सी.वी. वुड का। सही ऑप्शन है सी, रायबर्न का। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शैक्षिक प्रशासन में बौद्धिक गुण कौन से होते हैं? एकाग्रता, संप्रेषण योग्यता, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि, ये सभी। सही ऑप्शन है डी, ये सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक नेता के कर्तव्य कौन से होते हैं? विद्यालय व्यवस्था संबंधी, निर्देशन, सहयोग व समन्वय संबंधी, विद्यालय समुदाय सहयोग, ये सभी। सही ऑप्शन है डी, ये सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4, 5। सही ऑप्शन है बी, 3। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 है, विचारधारा के विकास के आधार पर परंपरावादी युग के भाग हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का युग, प्रशासनिक विचारधारा का युग, नौकरशाही प्रबंध का युग, ये सभी। सही ऑप्शन है डी, ये सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 19 है, हेनरी फ्योल ने प्रशासन को सार्वभौमिक कौशल कहते हुए कितने मार्गदर्शक सिद्धांतों को बताया है? 12, 13, 14, 15। सही ऑप्शन है सी, 14। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नव परंपरावादी युग में अपना योगदान नहीं दिया है? टेलर, शेल्डन, बर्नार्ड, जॉर्ज एल्टन मेयो। सही ऑप्शन है ए, टेलर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हर्ज़बर्ग के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं के समूह हैं। स्वास्थ्य, अभिप्रेरक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, ए व बी दोनों। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अब्राहम मास्लो ने मानव अभिप्रेरणा की कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? विचारधारा को स्पष्ट करते हुए मानवीय आवश्यकताओं को। अब्राहम मास्लो ने मानव अभिप्रेरणा की कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? विचारधारा को स्पष्ट करते हुए मानवीय आवश्यकताओं को। 4, 5, 6, 7। सही ऑप्शन है बी, 5। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 23 है, रसेल टी ग्रेग के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कार्य हैं। निर्णय लेना, व्यवस्था बनाना, प्रभाव डालना, ये सभी। सही ऑप्शन है डी, ये सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 24 है, हेनरी फ्योल ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर शैक्षिक प्रशासन के कौन से कार्य बताए हैं? नियंत्रण करना, निर्देशन देना, समन्वय करना, ये सभी। सही ऑप्शन है डी, ये सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा है नीतियों तथा विधियों को प्रभावयुक्त बनाने के लिए समस्त प्रक्रियाओं को आवश्यक रूप में जुटाना ही संपादन क्रिया है? शैक्षिक योजना को क्रियान्वित करने में सहायक कोई भी माध्यम कार्य संपादन क्रिया का अंग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सीयर्स महोदय,
मोहिलमन महोदय, रसेल टी ग्रेग, हेनरी फ्योल। सही ऑप्शन है बी, मोहिलमन महोदय। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 26 है, नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पुस्तक किस शिक्षार्थी की है? शिक्षा शास्त्री की है। रसेल टी ग्रेग, हेनरी फ्योल, सीयर्स महोदय, मोहिलमन महोदय। सही ऑप्शन है सी, सीयर्स महोदय। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 27 है, मोहिलमन महोदय ने शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है ए, 2 भागों में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यवहारिक कार्य कौन से होते हैं? शैक्षिक तथा व्यावसायिक सेवा कार्य, अनुशासन तथा नियंत्रण कार्य, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण कार्य, इनमें से सभी। सही ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 है, नेतृत्व का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष के सिद्धांतों से है, विशेषताओं से है, कार्यों से है, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, विशेषताओं से। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए संदेश वाहन के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है? आडर्व टीड, पीटर एफ ड्रकर, क्रूटज ओ डोनेल, बर्नार्ड। सही ऑप्शन है सी, क्रूटज ओ डोनेल। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नेतृत्व की विशेषता है गतिशील प्रक्रिया, आत्मबोध, आदर्श आचरण, ये सभी। सही ऑप्शन है डी, ये सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नेतृत्व की प्रकृति को समझने के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक है? शक्तियों का उचित प्रयोग करना, सहयोग विकसित करना, कर्मचारियों को प्रेरित करना, इनमें से सभी। सही ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 33 है, नेतृत्व के कार्य हैं प्रेरणा एवं समन्वय, अधीनस्थों का सहयोग पाना, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, ए व बी दोनों, अर्थात प्रेरणा एवं समन्वय, अधीनस्थों का सहयोग पाना, ये दोनों जो है नेतृत्व के कार्य हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 34 है, हेनरी फ्योल के अनुसार नेतृत्व में कौन से गुण होने चाहिए? ज्ञान व कौशल, प्रबंधकीय योग्यता, योग्यता तथा मानसिक संतुलन, ये सभी। सही ऑप्शन है डी, ये सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 है, नेतृत्व की कितनी शैलियां हैं? 2, 3, 4, 5। सही ऑप्शन है बी, 3। इसी प्रकार आज का 36वां और आखिरी प्रश्न है, नेतृत्व का सिद्धांत है अभिप्रेरण का सिद्धांत, अनुयायियों का सिद्धांत, हितों की एकता का सिद्धांत, ये सभी। ये प्रश्न दोस्तों मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका आंसर बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही है। प्रश्न है, नेतृत्व का सिद्धांत है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अनुयायियों का सिद्धांत, हितों की एकता का सिद्धांत, ये सभी। कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका आंसर लिखकर बताएं कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।